नमस्कार बच्चों, आज हम सूरदास पाठ का तीसरा पद पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहर, हमरे फिरी न फिरे। जीते पथिक पटहे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। कहवे श्याम सिखाई प्रबोधे, कह कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसका हिंदी अर्थ होगा, संदेशनी का अर्थ होता है संदेशों से। मधुवन बोलते हैं मथुरा को, कूप बोलते हैं कुएं को। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? गोपियाँ कहती है, इसमें कौन कहती है? गोपियाँ। गोपियाँ क्या कहती है कि हमने अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं कि उनसे मथुरा के कुएं भर गए होंगे, है ना। संदेशनी मधुबन कूप भरे मतलब संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। मतलब गोपियाँ हैं जो कहती हैं कि हमने अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे हैं कि उनसे मथुरा के कुएं भर गए होंगे। ये अपने पहली लाइन है, संदेशनी मधुबन कूप भरे का अर्थ होगा। ठीक है ना। अगली लाइन है, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। इसका देखो, पटवत का मतलब भेजे, पठे मतलब गए। ठीक है ना। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा, श्री कृष्ण है जो स्वयं तो संदेश भेजते ही नहीं है, हमारे संदेश का भी जवाब या उत्तर नहीं देते। जिते अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरने फिरे। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण है स्वयं तो कोई संदेश भेजते ही नहीं है और हमारे संदेश का भी जवाब या उत्तर नहीं देते। अगला, जिते पथिक पटहे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। इसका अर्थ होगा, यहाँ से जितने भी पथिक राहगीर मथुरा गए हैं, यहाँ से जितने भी पथिक राहगीर मथुरा गए हैं, वे मथुरा से लौट कर ही नहीं आए। ठीक है ना। वे क्या हुआ है? मथुरा से लौट कर ही न आए। ठीक है, या तो उन्हें श्री कृष्ण ने सिक्का पढ़ाकर रोक लिया, अथवा वे मथुरा पहुंचने से पहले ही मार्ग में समाप्त हो गए। ये ना अगली लाइन, कहवे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी मैंने बताया था, या तो उन्हें श्री कृष्ण ने सिक्का पढ़ाकर रोक लिया, अथवा वे मथुरा पहुंचने से पहले ही मार्ग में समाप्त हो गए। ठीक है, अगला है, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब कि वहाँ के जो मथुरा के कागज है वो भी गल गए हैं। वहाँ के, कहाँ के? मथुरा के कागज भी गल गए हैं। बादल और स्याही समाप्त हो गई है, बादल भी समाप्त हो गया और स्याही भी समाप्त हो गई है। स्याही किसे कहते हैं? मसी को बोलते हैं। स्याही भी समाप्त हो गई है। और अगला है, कागद गरे मेघ मसी खूटी हो गया। फिर सरदव लागी जरे। सरदव लागी जरे का मतलब होता है सरकंडे। किसको बोलते हैं? सरकंडे। दवाग्नि किसको बोलते हैं? दवाग्नि पता है? दवाग्नि बोलते हैं, दवाग्नि सरकंडा, सर बोलते हैं सरकंडा को। दब होता है दवाग्नि, जंगल की आग को दवाग्नि कहते हैं, दब बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? सरकंडे दवाग्नि से जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तो सूरदास है गोपियों के कथन को प्रस्तुत करते हैं। सूरदास हैं जो गोपियों के कथन को प्रस्तुत करते हैं। और वे कहती कौन है? गोपियाँ, कि श्री कृष्ण के संदेश लिखने वाले सेवक अंधे हैं। श्री कृष्ण के संदेश लिखने वाले सेवक वो क्या है? अंधे हैं। उनके पलक रूपी किवाड़ बाधा बन गए। उनके पलक रूपी किवाड़ है जो बाधा बन गए हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए वे लिखने में असमर्थ हैं। तो इस पूरे पद का अर्थ क्या हो गया
पूरा मैं वापस पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना वापस। संदेशनी मधुबन कूप भरे, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमने यहाँ हमने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के लिए इतने संदेश भेजे हैं कि वहाँ मथुरा के सारे कुएँ ही उन संदेशों से भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, तो खुद तो भगवान श्री कृष्ण हैं जो कोई संदेश भेजते नहीं है और हमारे संदेशों का कोई जवाब नहीं देते। जिते पथिक पटहे मधुबन को बहुरी न शोध करे, और जितने भी पथिक यहाँ से हमने भेजे हैं मथुरा के लिए, ठीक है ना, मधुबन को मतलब मथुरा को भेजे हैं, बहुरी न शोध करे, उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है, पता नहीं या तो वो भी पहुँचे है कि नहीं पहुँचे या बीच में ही समाप्त हो गए। कह वे श्याम सिकाई प्रबोधे के कहूँ बीच मरे, या तो श्याम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ सिक्का पढ़ा कर वहीं रख लिया है, या कोई पथिक है जो बीच में ही मर गए होंगे। कागज गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे, ये ऐसा लगता है कि मथुरा के सारे कागज ही गल गए हैं और उनकी स्याही और बादल भी खत्म हो गए हैं। सरदव लागी जरे, सरदव मतलब सरकंडों, सरदव अभी बताया था मैंने आपको, सरकंडे, तो सरकंडे की भी दवाग्नि में जल गए होंगे। दवाग्नि बोलते हैं जंगल की आग को, दव का मतलब होता है दवाग्नि, और दवाग्नि या दव का अर्थ होता है क्या, जंगल की आग को दव बोलते हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट, अरे तब सूरदास जी है जो गोपियों की भाषा में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भी सेवक है वो सब क्या है, आंखों से अंधे है, और उनके पलक रूपी पलक है जो उनके किवाड़ के रूपी बाधा बन गए हैं, ठीक है ना, तो उन्हें दिखाई नहीं देता है, इसलिए वे लिखने में असमर्थ हैं। तो धन्यवाद, इसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा और कंठस्थ कीजिएगा।